Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about सेंट्रल डोगमा। आज हम सेंट्रल डोगमा के हवाले से पढ़ते हैं कि सेंट्रल डोगमा क्या है। सबसे पहले अगर हम इनके डिफिनेशन को देखें सेंट्रल डोगमा के डिफिनेशन में हमारे पास इनका मेजर डिफिनेशन जो है वो क्या है। ये एक एडवांस डिफिनेशन है जो हम सेंट्रल डोगमा की करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन इन डीएनए और कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट्स। हमारे पास ये एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है जिसमें हम डीएनए को कन्वर्ट करते हैं उनके फंक्शनल प्रोडक्ट में। फंक्शनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इनके जीन एक्सप्रेशन, इनके जीन एक्सप्रेशन के ऊपर हम यहाँ पर काम करते हैं सेंट्रल डोगमा में। ये तो हुआ इनका डिफिनेशन। सेंट्रल डोगमा में हम डीएनए की कंप्लीट डिटेल पढ़ते हैं, उनकी तमाम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन में। अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करें कि सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वो एक साइंटिस्ट थे जो कि नाम था 1958 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया सेंट्रल डोगमा का, और उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। ये उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। 1958 सबसे पहले इन्होंने हमें सेंट्रल डोगमा का मेजर कॉन्सेप्ट दिया कि सेंट्रल डोगमा के अंदर हमारे पास जो उनके मेजर पार्ट्स हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जहाँ पर हम जीन्स के एक्सप्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें दिया इस साइंटिस्ट ने 1958 में। सेंट्रल डोगमा को हम फर्दर इनकी डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जो हमारे पास सबसे मॉडर्न और सबसे एडवांस टेक्निक जो आजकल की जा रही है, जिस पे काम किया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर लगा हुआ है, वो है हमारे पास डीएनए एक्सट्रैक्शन के हवाले से, मतलब कि डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन के हवाले से, कि हम डीएनए के जो जीन्स हैं उनसे हम कैसे प्रोटीन्स बना सकते हैं और कौन कौन से प्रोटीन हम इनसे निकलवा सकते हैं, कौन से मतलब फ़ायदेमंद है, कौन से नुकसानदेह हैं, और हम कैसे कैंसर की डिज़ीज़ ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट काइंड के प्रोसीजर जो कि हम सेंट्रल डोगमा के थ्रू करते हैं। आज हम जस्ट इनका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं सेंट्रल डोगमा की। सेंट्रल डोगमा के हमारे पास थ्री तो हम नहीं कह सकते, खैर रिप्लिकेशन जो है उनको हम सेंट्रल डोगमा में काउंट नहीं करते हैं, जो कि सेल साइकिल में एस फेज़ में हो जाता है। जबकि सेंट्रल डोगमा के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले हैं आपके पास ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड है ट्रांसलेशन। आज हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के हवाले से इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वैसे ये तो काफ़ी डिटेल वाले टॉपिक्स, लेकिन हम यहाँ पर पहले इनके बेसिक्स को कवर करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह फर्दर इनके उसमें चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। अब सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए है। अब डीएनए से आरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मीन के डीएनए से आरएनए का निकलना। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए के ऊपर अपने स्पेसिफिक कोड्स लगे हुए हैं। ये आपके पास है आरएनए, एमआरएनए। डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए का बाहर निकल के आना और इन कोड्स को कॉपी कर लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन? यही मैसेंजर आरएनए फिर जब आगे हमारे पास आता है ट्रांसलेशन राइबोसोम्स की तरफ, एंड राइबोसोम से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पे हमारे पास।
राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। डीएनए से आरएनए का बाहर निकलना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से राइबोसोमल आरएनए की तरफ इन कोड्स को पहुंचाना और उन कोड से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स करवाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मीन के एमआरएनए से प्रोटीन तैयार करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रांसक्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे कि डीएनए से एमआरएनए कैसे तैयार हुआ। एंड इसी तरह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार करेंगे ट्रांसलेशन को, कि ट्रांसलेशन से प्रोटीन कैसे तैयार होती है, इनके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर को, और इनके एंजाइम, इनमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है, इन तमाम प्रोसीजर को हम कवर करेंगे। थैंक यू।